हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। धनु राशि वालों, यदि इस समय आप ये संदेश सुन रहे हैं तो इसे केवल एक सामान्य भविष्यवाणी या संयोग समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि कई बार ब्रह्मांड कुछ संकेत देता है और कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिनके जीवन में परिवर्तन का समय वास्तव में निकट होता है। पिछले कई महीनों से आपने संघर्ष देखा है, मानसिक दबाव महसूस किया है, अपने ही लोगों से निराशा पाई है। मेहनत करने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिले और कई बार तो ऐसा भी लगा होगा कि आखिर आपकी परीक्षा कब समाप्त होगी। लेकिन आज जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। कहा जाता है कि दुख में इंसान सबसे ज्यादा भगवान को याद करता है, लेकिन जब सुख आता है तो वही इंसान इस स्मरण को भूल जाता है। शायद यही कारण है कि ईश्वर कभी कभी इंसान को कठिन रास्ते से गुजार कर उसे मजबूत बनाते हैं, ताकि जब सफलता मिले वह उसका मूल्य समझ सके। धनु राशि वालों, अब आपके जीवन में घटनाओं का क्रम बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना और स्वीकार करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। ये संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनका जन्म मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है। हालांकि धनु राशि का प्रत्येक जातक इस संदेश में अपने जीवन की झलक देख सकता है। इस समय आपके जीवन में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके पीछे केवल मेहनत या भाग्य ही नहीं, बल्कि ग्रहों का एक विशेष प्रभाव भी काम कर रहा है। शनि की ढैया का प्रभाव आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखा रहा है। शनि कभी किसी के शत्रु नहीं होते, लेकिन वे व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम अवश्य दिखाते हैं। कई बार हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और यहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है। सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यही सच्चाई आने वाले समय को बदलने की ताकत भी रखती है। हो सकता है पिछले दिनों आपने अपने रिश्तों में तनाव महसूस किया हो, अपने काम में बाधाएं देखी हो, अपने ही लोगों के व्यवहार से मन आहत हुआ हो, या फिर बार बार ऐसा लगा हो कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी रह गई है। लेकिन अब ग्रहों की चाल धीरे धीरे एक संकेत दे रही है, ऐसा संकेत जो बताता है कि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूर्योदय निश्चित होता है। आने वाले समय में धनु राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन दस्तक देने वाले हैं जो केवल परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि आपकी सोच, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा तक बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि आखिर वह कौन सी गलतियां हैं जो आपकी प्रगति को रोक रही हैं, कौन से लोग आपकी ऊर्जा को कमजोर कर रहे हैं और वो कौन सा एक निर्णय है जो आपके आने वाले समय को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जीवन से जुड़ा वो उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे। धनु राशि वालों, इस समय आपके जीवन में जो परिस्थितियां बन रही हैं उन्हें सामान्य समझने की भूल मत कीजिए। बहुत से लोग इस समय एक जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं और आश्चर्य की बात यह है कि उनकी परेशानियों का केंद्र लगभग एक जैसा है। सबसे पहली समस्या रिश्तों और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां बढ़ रही हैं, संवाद की कमी महसूस हो रही है और कई लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे सामने वाला व्यक्ति उन्हें समझ ही नहीं रहा। प्रेम संबंधों में भी दूरी, अविश्वास या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण तनाव की स्थिति बन सकती है। यदि आप समय रहते धैर्य समझदारी से काम नहीं लेते हैं तो छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। दूसरी बड़ी चिंता नौकरी, व्यवसाय और करियर से जुड़ी हुई है। बहुत से धनु राशि वाले इस समय अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों को कार्यस्थल पर राजनीति का सामना करना पड़ रहा है, कुछ को अपने ही सहकर्मियों के व्यवहार से परेशानी हो रही है, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी मेहनत का उचित सम्मान नहीं मिल रहा। कई बार ऐसा भी महसूस होगा कि आपके कार्यों का श्रेय कोई दूसरा लेकर जा रहा है या फिर आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण समस्या धन विश्वास से जुड़ी हुई है। पैसे के मामले में लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना, बिना सोचे समझे निवेश करना, उधार देना या किसी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी करना भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकता है।
इसलिए आने वाले कुछ समय तक हर आर्थिक निर्णय पूरी सावधानी और सोच विचार के बाद ही ले। अब बात करते हैं उस विषय की जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, और वो है आपका स्वास्थ्य। धनु राशि वालों, इस समय अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। कफ, गले की समस्या, सर्दी जुकाम, पेट से जुड़ी परेशानियां और पाचन संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। कुछ लोगों को अनिद्रा या नींद की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी समस्या वह है जिसे दुनिया अक्सर बीमारी मानने से इनकार कर देती है, और वो है नकारात्मक सोच। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर व्यक्ति डर, चिंता और असुरक्षा की भावना से घिरा रहता है। नौकरी छूट जाने का डर, भविष्य की चिंता, किसी व्यक्ति द्वारा कही पुरानी बात को बार बार याद करना, हर परिस्थिति में सबसे बुरा परिणाम सोच लेना और छोटी छोटी बातों को मन में बैठा लेना धीरे धीरे मानसिक तनाव का कारण बन जाता है। यही तनाव बाद में चिंता, बेचैनी और आत्मविश्वास की कमी में बदल जाता है। इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरत अपने मन को संभालने की है। यदि आपने अपने मन को जीत लिया तो परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में बदलती चली जाएंगी। इसके लिए सबसे सरल और प्रभावी उपाय है ध्यान और मेडिटेशन। प्रतिदिन केवल 3 मिनट सुबह, 3 मिनट शाम शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। शुरुआत में ये केवल एक अभ्यास लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सही अभ्यास आपके व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन लाना शुरू कर देगा। आपका मन शांत होगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा दिखाई देने लगेगी। आप सबसे महत्वपूर्ण और राहत देने वाली बात सुनिए। धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, और आने वाले समय में बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया है, धैर्य रखा है और हार नहीं मानी है, उसके लिए ये समय धीरे धीरे परिणाम देने वाला है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, सम्मान और प्रतिष्ठा में सुधार होगा, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और भाग्य का सहयोग पहले की तुलना में अधिक मिलने लगेगा। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि व्यक्ति को लगता है कि जैसे अब आगे बढ़ना संभव नहीं, लेकिन बृहस्पति की कृपा व्यक्ति को फिर से खड़ा होने की शक्ति देती है और उसे आगे बढ़ने का साहस प्रदान करती है। इसी बीच आपको अपने आलोचकों से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं वे कई बार आपकी कमजोरियों को उजागर करके आपको बेहतर बनने का अवसर देते हैं। इसलिए हर आलोचना को दुश्मनी समझने की बजाय उससे सीख लेने का प्रयास करें। इसके साथ ही वर्तमान समय में आपको अपनी डिजिटल सुरक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें, मोबाइल और ईमेल की सुरक्षा बढ़ाएं, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और अपनी निजी जानकारी केवल विश्वसनीय लोगों के साथ ही साझा करें। कुछ लोग आपकी जानकारी का गलत उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना ही समझदारी होगी। हालांकि ये भी सच है कि दुनिया में हर व्यक्ति आपका विरोधी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे और आपकी सफलता में योगदान देंगे। आपको अपने उन मित्रों, सहकर्मियों और शुभचिंतकों को पहचानना होगा जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में आपका साथ दिया है, क्योंकि आने वाले समय में वही लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। धनु राशि वालों, अब उस सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर बढ़ते हैं जिसका संकेत पिछले कुछ समय से आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। इस समय राहु महाराज आपके पराक्रम, साहस और संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। बहुत से लोग राहु का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन हर ग्रह का प्रभाव केवल नकारात्मक नहीं होता। जब राहु पराक्रम स्थान को प्रभावित करता है तो वो व्यक्ति के भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो उसे कठिन परिस्थितियों में भी हार मानने नहीं देती। यदि आपने प्रयास करना बंद नहीं किया, यदि आपने परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके, तो वही परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलती हुई दिखाई देंगी। याद रखिए, भगवान भी उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो स्वयं अपने लिए खड़ा होना जानता है। यदि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो समय आपके लिए कई रास्ते खोल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना भी सीखना होगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो व्यक्ति
समय के साथ बदलना सीख जाता है, वही आगे चलकर सफलता का स्वाद भी चखता है। यदि किसी दिशा में बार बार प्रयास करने के बावजूद असफलता मिल रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी मंजिल समाप्त हो गई है, बल्कि इसका अर्थ ये हो सकता है कि आपको अपना तरीका बदलने की आवश्यकता है। कई बार जीवन में केवल एक सही निर्णय, एक सही मोड़ और एक सही समय पर लिया गया कदम पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। इसलिए जिद और अहंकार के कारण किसी एक जगह अटके मत रहिए। परिस्थितियों को समझिए, उसका मूल्यांकन कीजिए और फिर अपने कदम आगे बढ़ाइए। अब एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो है आपका क्रोध और आपकी सोच। इस समय अत्यधिक क्रोध, नकारात्मक विचार, बेवजह की बहस, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय और छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव पालना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कई बार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ भय, असुरक्षा और गुस्सा होता है। यदि आपने इन भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया, तो मानसिक अशांति बढ़ सकती है, परिवार के भीतर तनाव की स्थिति बन सकती है, बच्चों को लेकर चिंता बढ़ सकती है, सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर अनावश्यक भय मन में घर कर सकता है, और कुछ लोगों को कानूनी विवाद या फिर अनचाही परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय संयम आपका सबसे बड़ा हथियार होगा और धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति। अब वो बात सुनिए जिसका इंतजार शायद आप लंबे समय से कर रहे थे। आने वाले 4 महीने धनु राशि वालों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का समय आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति लंबे समय से कमजोर चल रही थी, उन्हें सुधार के संकेत मिल सकते हैं। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, वे आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। करियर और व्यवसाय में नए अवसर सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कुछ लोगों को सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिल सकती है, और कुछ लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त हो सकता है जो आने वाले वर्षों की दिशा तय कर दे। इसलिए इन महीनों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि समय कई बार व्यक्ति के जीवन में चुपचाप प्रवेश करता है और बाद में वही समय उसकी सफलता की सबसे बड़ी कहानी बनकर जाता है। अब बात करते हैं उस सरल उपाय की जो आपके मनोबल और आत्मविश्वास को मजबूत करने में सहायक माना गया है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जल अर्पित करते समय आप उसमें थोड़ा सा चावल या थोड़ा सा चंदन मिला लें और श्रद्धा के साथ सूर्य मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मकता का प्रतीक भी है। नियमित रूप से ऐसा करने से मन मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और व्यक्ति अपने कार्यों को अधिक स्पष्टता और दृढ़ता के साथ करने लगता है। और अंत में धनु राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश, यह समय घबराने का नहीं बल्कि धैर्य रखने का है। यह समय हार मानने का नहीं बल्कि स्वयं को मजबूत बनाने का है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, यदि आप मेहनत और प्रयास को अपना साथी बनाते हैं, यदि आप सकारात्मक सोच को अपनाते हैं और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखते हैं, तो आने वाला समय आपके जीवन में नई सफलताएं, नए अवसर और नई खुशियां लेकर आ सकता है। याद रखिए, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में भी उजाला आने का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। इसलिए धैर्य बनाए रखिए, प्रयास करते रहिए और विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस सफलता का इंतजार आपने वर्षों तक किया है, वह अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हो। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।